हे एवरीवन, नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसके थ्रू से आपको अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है। एंड इस 3 लाख रुपीज़ पर ना आपको अप टू 70,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट या फिर सब्सिडी मिल सकता है। दैट मीन्स कि 3 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको 70,000 रुपये माफ़ हो जाएंगे और साथ ही साथ सिर्फ 9% के इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लोन मिलेगा। 9% इंटरेस्ट रेट साल का। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से 1 लाख रुपए लेते हो, इनको अवाइल करते हो, 1 लाख रुपए लेते हो तो आपको साल भर में मात्र 9,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बट इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? क्या हर कोई इसे ग्रैब कर सकता है या फिर जस्ट फॉर द सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाया गया है? क्या है इसकी क्राइटेरियाज? साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है ये फ्लैट है या फिर रिड्यूसिंग रेट है, और इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, क्या कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट आपको ऐसे ही खुशी खुशी दे रही है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है मोह घर योजना, ये स्कीम 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अवाइल करना चाहते हैं तो 16 जून के बाद जो है आप अप्लाई कर पाओगे। दैट मीन्स कि एक लेटेस्ट स्कीम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। ध्यान रखिएगा कि मैक्स टू मैक्स आपको 3 लाख रुपीज़ का ही लोन मिलेगा। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आप एक ओडिशा वासी होने चाहिए। साथ ही साथ आप ओडिशा के एक शहरी नहीं, आप एक रूरल एरिया में रह रहे हो, तभी जाकर जो है आप एलिजिबल हो। एरिया में रह भी रहे हो फिर भी आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तब जाकर जो है आपको ये लोन मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपके पास किसी टाइप का कोई भी 4 व्हीलर, प्राइवेट 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, आपकी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो 5 एकर्स की ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कि आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो मंथली इनकम मोर देन 25,000 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी एक पक्का हाउस है, पक्का हाउस बोले तो दीवार पक्का है और साथ ही साथ जो छत है आपका वो भी पक्का होता है, तब जाकर जो है इसे पक्का हाउस बोला जाता है। अगर आपका छत अल्बेस्टर का है और आपका वॉल पक्के का है तो ये कम्प्लीटली पक्का हाउस नहीं बोला जाएगा। अगर आपका एक कंप्लीट पक्का हाउस है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका मोर देन 2 रूम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इससे पहले किसी गवर्नमेंट स्कीम को अवाइल कर चुके हैं 70,000 से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली, तो अगेन आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये बोलना है कि भाई हम आपको एक छोटा सा असिस्टेंट, बोला जाए तो एक प्रकार से आपको हम सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपना घर बनाओ, और ये लोन लो कितने परसेंट पे? 9% पे, जो कि आपको 70,000 तक माफ़ किया जा सकता है। अभी 70,000 की अगर चैट पैटर्न देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और SC ST 2 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये 70,000 नहीं, मैक्स टू मैक्स 60,000 तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। अगर आप ST SC या फिर PWD ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको अप टू 70,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी मिल सकता है। आप ये चैट पैटर्न देख सकते हो। अगर आप 1 लाख का लेते हो तो उस बेसिस पर आपको 40,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये तक का जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। 2 से 2.5 लाख के ऊपर अलग स्लैब है एंड 3 लाख के ऊपर एक अलग स्लैब है। इसी बेसिस पर जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो ये फ्लैट है। कुछ लोग, अभी साधारण लोग ये सोचते होंगे कि आखिर फ्लैट और इसके अलावा और क्या होता है? एक होता है रिड्यूसिंग रेट और एक होता है फ्लैट रेट। देखिए, रिड्यूसिंग रेट का 18 और 20% बराबर है आपके फ्लैट का 9 से 10% का इंटरेस्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। वही रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर मान लीजिए कि आपका 1 लाख का लोन है और आपने 6 महीने में 50,000 रुपये पे कर चुके हैं, तो अगला जो 50,000 है ना, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगकर आपका जो इंटरेस्ट बनता है। सो इस हिसाब से ना आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। बट एज वी कैन सी ये एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट है। कि बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले यही है कि 9% पे आपको यहाँ पर लोन मिल रहा है, फ्लैट 9% के इंटरेस्ट रेट पर। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर 70,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो घर बना रहे हो वो घर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर 70,000 रुपये मिलेंगे। और एक पॉइंट ये है कि मान लो अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो यहाँ पर भले ही आपकी सब्सिडी 70,000 रुपये तक माफ़ हो जाए, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपके लोन अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स कि 3 लाख के ऊपर 9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एक और मेजर बेनिफिट ये है कि आपको अप टू 10 ईयर्स तक का टाइम मिलता है, 10 साल तक का टाइम मिलता है इस लोन को रीपे करने का। इसी बीच जो पहला साल होता है वो मोराटोरियम में 1 ईयर होता है। दैट मीन्स कि पहले वाले साल में आपको लोन रीपे नहीं करना है, लोन पे ही नहीं करना है और ये कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा और अगले 9 साल के अंदर आपको ये लोन
कम्प्लीटली रीपे करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा, क्या होगा अगर मैं इसे नहीं पे करूँ, बट अगर मैं लोन को रीपे ना करूँ तो बता दें कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे रही है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी जो भी ज़मीन है, 5 एकड़ से कम का जो भी है, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट दैट मीन्स की लोन मिलने वाला है। और जिस ज़मीन पर आप घर बनाने वाले हो वो आपका मोर्टगेज दैट मीन्स कि एज ए गिरवी रखा जाता है इन किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक के पास। रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है जिस बेसिस पर अगर आप इन फ्यूचर लोन टाइम पर रीपे नहीं करते हो, टाइम पे क्या, मान लो कि कुछ समय तक आपको मौका भी मिल जाए, बट अगले 9 साल के अंदर अगर आप कंप्लीटली रीपे नहीं करते हो तो ये आप पर थोड़ी बहुत प्रेशर बना सकती है, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपने प्रॉपर्टी का कि हाँ ये लो भैया हमारी प्रॉपर्टी गिरवी रखो, आपके पास ये छोटा सा टुकड़ा है, उसके बेसिस पर आप हमें इतना रुपए का लोन दो, एंड उस बेसिस पर आपको यहाँ पर लोन मिलता है। इसके अलावा आपको अपने लोन अमाउंट का 10% ना किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जिसे बैंक वेरीफाई करेगी एज ए मार्जिन मनी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इन केस अगर आप टाइम पर लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपने जो 10% रुपीज़ है 10% ऑफ योर लोन अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, शायद वो आपके इमरजेंसी टाइम में हेल्प आ सके। दैट्स वाई यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखी गई है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंसेस भी लगती हैं, लाइक प्रोसेसिंग फ़ी और कंसल्टेंसिंग फ़ी। तो प्रोसेसिंग फ़ी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी किसी भी बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू से अगर आप अप्लाई करवाते हो तो। एंड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू से ही ये सर्विसेज मिलने वाली है, एंड इन गवर्नमेंट बैंक्स के पास ही आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप अप्लाई भी कर पाओगे। गवर्नमेंट बैंक्स लाइक SBI हो या फिर यूनो बैंक हो, इस प्रकार के जो भी PSU गवर्नमेंट बैंक से, उन्हीं पर जो है आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा, लाइक ये जो पैसा है अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आप अप्लाई करते हो तो ये डायरेक्टली आपको एक ही बार नहीं मिलेगा, आपको ये मल्टीपल्स ऑफ इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 3 इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहले जैसे ही आपको लोन सैंक्शन होगा तो लग कि अगर आपने 3 लाख का लोन लिया है आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा जब आप काम करवा रहे होगे, काम चल रहा होगा, रूफ लेवल पे होगा, उस समय आपको अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1 लाख रुपए। एंड उसके बाद जैसे आप छत ढलाई करवा रहे होगे या फिर जो भी होता है यहाँ पर तीसरे वाले लेवल पे जो है आपको अगेन 1 लाख और रुपए मिलेंगे। एंड इंटरेस्ट भी आपको उसी बेसिस पर कैलकुलेट होता रहेगा जितना पैसा आपने कंटिन्यूसली ले रखा है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख रुपए लिए हैं बट फिर भी जो 3 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा लेट केस कि आपने लोन ले लिया है और आप सोच रहे हो कि भाई अगले ही साल से या फिर इसी साल से मैं इसे कंटिन्यू रिपे करके कंप्लीटली चिंता मुक्त होना चाहता हूँ, तो बता दें आप नहीं कर सकते हैं। पहला साल जो मोराटोरियम पीरियड है, इस पहले साल में आप 1 रुपये भी पे नहीं करोगे, एंड ये कंपलसरी है, आप चाह कर भी आप पे नहीं कर पाओगे। उसके बाद वाले टाइम के बाद जो है आप यहाँ पर अपना लोन रिपे कर सकते हो, लेकिन पहले वाले ईयर में आप लोन रिपे या फिर पेमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होना ही है। ये अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर आप नए नए व्यक्ति हैं, आप लोन अप्लाई कर रहे हो, आपके घर के बगल में जो लोग हैं वो आपको 10% हर महीने के हिसाब से लोन देते हैं, तो उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये हाँ बहुत ही अच्छा एंड बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर हम थोड़ा बाहर आकर देखें बैंक्स किस बेसिस पर आपको लोन देती है, कितना इंटरेस्ट लेती है, तो आप जो क्राइटेरियाज यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो ना, मोर्टगेज दे रहे हो, दैट मीन्स ये सिक्योर्ड लोन है, साथ ही साथ आप घर बनाने के लिए ले रहे हो, एंड अगर आपकी सैलरी थोड़ी बहुत भी अच्छी खासी है तो आपको यहाँ पर ना नॉर्मली बैंक्स भी 10 से 11% के आसपास लोन दे देंगे। बट गवर्नमेंट की स्कीम में फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर अप टू 70,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी मिल जा रहा है, दैट मीन्स कि छूट माफ़ हो जाएगा 70,000 रुपये तक। ये प्लस पॉइंट है, एंड इस प्लस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो यू शुड अप्लाई फॉर दैट लोन। बट अगर आप एलिजिबल हो तो ही, अदरवाइज आप ट्राई करोगे और कुछ मिलने वाला है नहीं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लग सकता है अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और साथ ही साथ ROR इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन भी आपको लगेगा। सारी चीज़ें ऑडिट होगी बाय CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको लगता है कि यस यू आर एलिजिबल एंड आप चाहते हो लोन लेना फ्रॉम दैट स्कीम, तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके थ्रू से जा करके आप 16th के बाद इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होगा, बट
अगर आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हो और आपको नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर अप्लाई किया जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, गवर्नमेंट की जो मोह सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर आप इनसे सपोर्ट ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो, प्रोसेसिंग करवा सकते हो, लो कॉस्ट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी शायद यह आपकी हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप खुद ही बता दो डिटेल में कि कैसे अप्लाई किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई फॉर दैट। बट बता दो कि मैं खुद भी एलिजिबल नहीं हूँ इस लोन के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।